किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्या हम लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं? आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट पे बात करेंगे। बट आपको एक जानना चाहिए, वाकया कोर्ट का वाकया है, जानना चाहिए। उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या होता है नियम कानून लर्निंग लाइसेंस का। एक बार एक चालान पेश हुआ था कोर्ट में और उसमें जो आरोप लगाया गया था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का। जब वह व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कोर्ट में पेश हुआ तो जज साहब ने कहा कि अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है इस गाड़ी को चलाने का, पेश करिए, आपका चालान माफ हो जाएगा। उस व्यक्ति ने एक लाइसेंस पेश किया। जज साहब ने कहा यह तो लर्निंग लाइसेंस है। उस व्यक्ति ने कहा कि सर यह वैलिड था उस वक्त। जज साहब ने कहा बताओ भाई कैसे वैलिड था। तो जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो मेरे बगल वाली सीट में, मैं एक कार चला रहा था, मेरे बगल वाली जो सीट में मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे साथ आए भी हैं। वो इस बात को वो भी कहेंगे आपके सामने। जज साहब ने कहा कि जो आप ये बात बता रहे हैं अपने बचाव में, डिफेंस में, कि आपके जो दोस्त बगल में बैठे हुए थे उनके पास लाइसेंस था या कहीं लिखा हुआ है, लिखित में कहीं है, किसी रूल्स में, मोटर व्हीकल रूल्स में, मोटर व्हीकल एक्ट में, गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी है जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे सामने? उसने कहा कि सर मेरी जानकारी में लिखित में तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों से मैंने सुना है। जज साहब ने कहा कि आप अगर पेश करेंगे तब तो मैं आपका जो चालान है माफ कर दूंगा, अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ेगा। तो कहां पे लिखित में है, क्या पता है आप लोगों को? नहीं पता तो बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। लर्निंग लाइसेंस से जो गाड़ी चलाने का जो नियम है वह बताया गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के जो रूल्स नंबर 3 है उसमें बताया गया है। क्या कहता है रूल्स नंबर 3? पहले जान लीजिए। जिस भी गाड़ी का प्रयोग हम लर्निंग लाइसेंस के रूप में करेंगे, जिस भी गाड़ी को हम चलाएंगे लर्निंग लाइसेंस के साथ, उस गाड़ी के आगे और पीछे दोनों या तो पेंट किया होगा या एक स्टिकर होगा, और होगा स्टिकर सफेद कलर की पेंट होगी या सफेद कलर का स्टिकर होगा, जिसकी जो चौड़ाई और लंबाई जो स्क्वायर शेप में होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई किसी भी कंडीशन में 18 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। उस व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो पेंट किया हुआ है या जो स्टिकर लगा है उस पे रेड कलर से एल लिखा होगा। अब जो एल की जो लेंथ होगी ऊपर से नीचे वह 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, और जो बेस होगा एल का वह 9 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, और जो एल का जो फॉन्ट है, जो एल अक्षर लिखा गया है, उसकी जो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। स्क्वायर शेप 18 सेंटीमीटर से कम नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड रेड कलर से एल लिखा होगा, ऊपर से नीचे 10 सेंटीमीटर से कम नहीं, और जो बेस होगा वो 9 सेंटीमीटर से कम नहीं। पहला तो नियम यह है। दूसरा नियम यह है कि जब भी लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाई जाएगी तो एक इंस्ट्रक्टर रहेगा उस गाड़ी में, जिसके हाथ में उस गाड़ी का कंट्रोल होगा। ऐसे बैठेगा गाड़ी में कि उस गाड़ी का कंट्रोल उसके पास होगा और गाड़ी को रोकने की क्षमता उसके पास होगी। गाड़ी चलाई जा रही है, सडनली कोई अगर ऐसा कंडीशन अगर बनती है तो उस कंडीशन में होना चाहिए कि वह गाड़ी को भी कंट्रोल कर ले और गाड़ी को रोक भी दे, तब तो यह लाइसेंस जो है वह वैलिड होगा। अदरवाइज यह लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। किसी के मात्र बगल की सीट पे बैठ जाने से और उसके पास लाइसेंस होने से लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं हो जाता। एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके हाथ में उस गाड़ी को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, उस गाड़ी का कंट्रोल उसके पास होना चाहिए। तो यह है नियम। उम्मीद करता हूं इस नियम की जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।